सोचो, अभी इस समय आप जहां बैठे हो, अचानक सब कुछ रुक जाए, हवा रुक जाए, समय रुक जाए और धरती घूमना बंद कर दे। क्या होगा? क्या समुद्र गायब हो जाएंगे? क्या शहर खत्म हो जाएंगे? क्या जंगल जल जाएंगे? या इंसान एक पल में खत्म हो जाएगा? आज हम जानेंगे एक ऐसा सच जो आपको हिला देगा। धरती हर सेकंड लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, लेकिन हमें क्यों महसूस नहीं होता? क्योंकि हम भी उसी स्पीड से घूम रहे हैं। लेकिन अगर ये स्पीड अचानक शून्य हो जाए, अगर धरती अचानक रुक गई, तो सबसे पहले क्या होगा? अभी इसी वक्त अगर धरती घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? आप जहां बैठे हो, आपका शरीर, आपका घर, आपकी गाड़ी, सब हवा में उड़ जाएगा। ये कोई फिल्म नहीं है, ये असली साइंस है। धरती कितनी तेज घूम रही है, जानते हो? लगभग 1600 से 1700 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज। लेकिन हमें क्यों महसूस नहीं होता? क्योंकि हम भी उसी स्पीड से घूम रहे हैं। अब सोचो, एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और अचानक ब्रेक लग जाए, क्या होता है? आप आगे फेंक दिए जाते हो। अब सोचो, पूरी धरती 1600 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और अचानक रुक जाए, तो क्या होगा? धरती रुक जाएगी, लेकिन हमारा शरीर नहीं रुकेगा। हम उसी स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब आप हवा में 1000 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फेंक दिए जाओगे। ना कोई कंट्रोल, ना कोई बचाव। आप सीधे टकराओगे इमारतों से, जमीन से या किसी और चीज से। और इतनी स्पीड पर इंसान का बचना लगभग नामुमकिन है। अब सोचो, शहरों का क्या होगा? गाड़ियां, सड़क पर चल रही हर गाड़ी हवा में उड़ जाएगी। ट्रक, बस, कार, सब टकराएंगे। इमारतें इस झटके को सह नहीं पाएंगी। कांच टूट जाएगा, दीवारें गिर जाएंगी। हवाई जहाज, आसमान में उड़ रहे प्लेन कंट्रोल खो देंगे और सीधे गिर जाएंगे। सबसे खतरनाक चीज क्या होगी? हवा भी उसी स्पीड से घूम रही है। धरती रुकते ही हवा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगेगी। यह तूफान नहीं होगा, यह प्रलय होगा। पेड़ उखड़ जाएंगे, घर उड़ जाएंगे, पूरा शहर साफ हो जाएगा। क्या कोई बच सकता है? शायद बहुत कम। जो लोग गहरे अंडरग्राउंड होंगे, वही शायद बच पाएंगे। तो अब सोचो, धरती कितनी जरूरी है। उसका घूमना हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। आज हम जानेंगे, अगर धरती अचानक रुक जाए तो ये तूफान कैसे बनेगा और क्या कोई इससे बच पाएगा। सबसे पहले समझते हैं, ये तूफान आएगा क्यों? अभी क्या हो रहा है? धरती घूम रही है, हवा भी उसी के साथ घूम रही है। मतलब हमें हवा शांत लगती है, लेकिन जैसे ही धरती रुकती है, हवा अपनी पुरानी स्पीड में चलती रहेगी। और वो स्पीड कितनी है? 1000 से 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हवा नहीं, एक इनविजिबल बुलेट। धरती रुकती है, 1 सेकंड हवा अचानक तेजी से बहने लगती है, 3 सेकंड पेड़ झुकने लगते हैं, गाड़ियां हिलने लगती हैं, 5 सेकंड लोग खड़े नहीं रह पाएंगे, खिड़कियां टूटने लगेंगी, 10 सेकंड पूरी दुनिया एक जायंट स्टॉर्म में बदल जाएगी। ये किसी मूवी का सीन नहीं, ये रियलिटी होगी। अब सोचो, ये तूफान शहरों में क्या करेगा? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हवा स्काई स्क्रैपर्स टूट सकते हैं, ब्रिजेस कोलैप्स हो सकते हैं, बिजली के पोल्स गिर जाएंगे, कार्स, ट्रक्स, बसेस सब हवा में उड़ सकते हैं। पूरा शहर मलबे में बदल जाएगा। अब जंगलों की बात करें, लाखों पेड़ एक साथ जड़ से उखड़ जाएंगे, जानवर उड़ जाएंगे, छिप नहीं पाएंगे, इकोसिस्टम कोलैप्स, प्रकृति पूरी तरह से बिखर जाएगी। अब इमेजिन करो, तूफान प्लस समुद्र पानी हवा के साथ उठेगा, जायंट वेव्स, मेगा सुनामी, कोस्टल सिटीज खत्म, पानी अंदर तक घुस जाएगा। ये कॉम्बिनेशन सबसे खतरनाक होगा। तूफान सिर्फ तोड़ेगा नहीं, जलाएगा भी। बिजली के तार टूटेंगे, स्पार्क्स निकलेंगे, तेज हवा बराबर आग तेजी से फैलेगी, वाइल्ड फायर्स हर जगह, एक साथ तूफान और आग। अब सबसे जरूरी सवाल,
क्या इंसान बच पाएगा? खुले में, इम्पॉसिबल घर में, अनसेफ स्काई स्क्रेपर, डेंजरस सबसे सेफ जगह, अंडरग्राउंड बंकर, मजबूत बेसमेंट्स, लेकिन पूरी दुनिया में सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। क्या ऐसा तूफान सच में आ सकता है? नहीं। धरती का अचानक रुकना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके लिए अनइमेजिनेबल एनर्जी चाहिए। लेकिन साइंस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम कितने कमजोर हैं। 3. समुद्र का कहर। समुद्र रुकेंगे नहीं, वे अपनी गति से आगे बढ़ेंगे और बनेंगी मेगा सुनामी जो पूरे शहरों को निगल जाएगी। और सवाल यह है, जंगलों का क्या होगा? सोचो, तुम समुद्र के किनारे खड़े हो, अचानक पानी पीछे हटने लगता है और फिर दूर से एक ऐसी लहर आती है जो पहाड़ से भी ऊंची है। आज हम जानेंगे, अगर धरती रुक जाए तो समुद्र और जंगलों पर क्या असर पड़ेगा और क्या कोई इससे बच पाएगा। सबसे पहले समझते हैं, ये मेगा सुनामी आएगी क्यों? अभी क्या हो रहा है? धरती घूम रही है, समुद्र भी उसी स्पीड से घूम रहा है। लेकिन जैसे ही धरती रुकती है, समुद्र अपनी गति से आगे बढ़ता रहेगा और यही बनेगा एक ग्लोबल वाटर डिजास्टर, यानी पानी अपनी जगह छोड़ देगा। धरती रुकती है, 5 सेकंड समुद्र की सतह अस्थिर होने लगती है, 10 सेकंड पानी किनारों से पीछे हटता है, 20 सेकंड अचानक दूर होराइजन पर एक विशाल दीवार जैसी लहर उठती है, 30 सेकंड मेगा सुनामी जमीन से टकराती है और सब कुछ बहा ले जाती है। अब सोचो, ये लहर शहरों में क्या करेगी? 100 मीटर से भी ऊंची लहर, बिल्डिंग्स डूब जाएंगी, रोड्स गायब हो जाएंगी, कार्स बह जाएंगी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स सब खत्म, पूरा शहर पानी में समा जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, जंगलों का क्या होगा? जब ये मेगा सुनामी जंगलों तक पहुंचेगी, लाखों पेड़ जड़ से उखड़ जाएंगे, पानी के साथ बह जाएंगे, मिट्टी भी बह जाएगी, जानवर भाग नहीं पाएंगे, कई स्पीसीज खत्म हो सकती हैं, पूरे इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो जाएंगे। इतना पानी हवा में जाएगा, क्लाउड्स तेजी से बनेंगे, एक्सट्रीम रेनफॉल, फ्लड प्लस फ्लड प्लस फ्लड, पूरी दुनिया में पानी का चक्र बिगड़ जाएगा, क्लाइमेट पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां पानी नहीं पहुंचेगा, वहां क्या होगा? एक्सट्रीम हीट, सूखे जंगल और फिर वाइल्ड फायर्स। कुछ जगह पानी से तबाही, कुछ जगह आग से, दोनों तरफ मौत। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान सरवाइव कर पाएगा? कोस्टल एरियाज, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जंगलों में, अनसेफ माउंटेन्स, थोड़ा चांस लेकिन फूड चेन खत्म, पानी कंटेमिनेटेड, सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यह सिनेरियो हमें दिखाता है कि नेचर की ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है। 1. आग ही आग, भयंकर गर्मी, आसमान से गिरती बिजली और सूखी हवाएं, जंगलों में आग लग जाएगी। 2. जानवर खत्म, जानवर भाग नहीं पाएंगे, खाना खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ सिर्फ आग हो और जंगल जो कभी जीवन से भरे थे अब राख में बदल चुके हों। आज हम जानेंगे, अगर धरती रुक जाए तो जंगल और जानवरों का क्या होगा। दिन वाली साइड पर एक्सट्रीम हीट, हवाएं सूख जाती हैं, पानी इवापोरेट होने लगता है, पूरा एनवायरनमेंट ड्राई हो जाता है और यही बनता है आग का परफेक्ट माहौल। अब सवाल, आग लगेगी कैसे? बिजली, लाइटनिंग। जब क्लाइमेट अनस्टेबल होता है तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स पड़ जाते हैं, एक स्पार्क, और सूखे जंगल में आग फैलनी शुरू हो जाती है। हवा तेज है और कुछ ही मिनटों में छोटी आग एक भयानक वाइल्ड फायर बन जाती है। अब इमेजिन करो, तेज हवाएं प्लस आग, फायर स्टॉर्म। ये सिर्फ आग नहीं होती, ये एक चलती हुई दीवार होती है। पेड़ सेकंडों में जलते हैं, जमीन काली हो जाती है, आसमान धुएं से भर जाता है, जंगल पूरी तरह खत्म। अब क्या बच पाएगा? पेड़ खत्म, पौधे खत्म, ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स। जहां कभी हरियाली थी, अब सिर्फ राख और धुआं होगा। अब सबसे दर्दनाक हिस्सा, जानवर क्या करेंगे? कुछ भागने की कोशिश करेंगे, कुछ छिपेंगे, लेकिन आग बहुत तेज है, हवा भी तेज है, कई जानवर जल जाएंगे, कई दम घुटने से मर जाएंगे। ये नेचर का सबसे दुखद दृश्य होगा।
जो जानवर बच भी गए उनके लिए भी खतरा खत्म नहीं। पानी एविपोरेट हो चुका होगा, पौधे जल चुके होंगे, फूड चेन टूट जाएगी, शिकार नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, धीरे धीरे सब खत्म। अब सवाल, क्या कोई बचेगा? कुछ जानवर अंडरग्राउंड जा सकते हैं, कुछ केव्स में छिप सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। इंसानों के लिए भी हालात आसान नहीं होगा। ऑक्सीजन कम, फूड चेन खत्म, पानी स्केर्स, सर्वाइवल स्ट्रगल बन जाएगा। हम भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। 3, बारिश खत्म। धरती के घूमने से ही मौसम बनते हैं। अगर घूमना बंद तो मौसम भी खत्म। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कभी बारिश ही ना हो, न बादल, न हवा का बदलाव, न सर्दी, न गर्मी का साइकिल, सब कुछ रुक जाए। अब सवाल यह है, अगर मौसम ही खत्म हो जाए तो शहरों का क्या होगा? सबसे पहले समझते हैं मौसम बनते कैसे हैं। धरती घूमती है, सूरज की रोशनी अनइवन मिलती है, हवा चलती है, पानी इवेपोरेट होता है। ये सब मिलकर बनाते हैं बारिश, हवा, सर्दी, गर्मी, यानी लाइफ का पूरा सिस्टम। हवा का फ्लो रुक जाएगा, क्लाउड्स बनना कम हो जाएगा, इवेपोरेशन साइकिल टूट जाएगा और सबसे बड़ा असर, बारिश खत्म। बिना बारिश के क्या होगा? नदियां सूख जाएंगी, झीलें खत्म, जमीन सूखी, खेती इम्पॉसिबल, क्रॉप्स नहीं उगेंगे, खाना खत्म। धीरे धीरे ड्राउट पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अब आते हैं शहरों पर। शहर पूरी तरह डिपेंड हैं पानी पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, फूड सप्लाई पर। बिना बारिश के पानी खत्म, पानी की सप्लाई बंद, टैंकर भी नहीं चलेंगे, बिजली प्रोडक्शन गिर जाएगा, फूड सप्लाई चेन टूट जाएगी, शहर धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। अब सबसे डेंजरस इफेक्ट, बारिश नहीं, बराबर कूलिंग नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा। शहर ऑलरेडी गर्म होते हैं, अब एक्सट्रीम हीट, पोल्यूशन भी बढ़ेगा, स्मोक, डस्ट, हवा खराब, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल, इंसान कैसे जिएगा? पानी लिमिटेड, खाना लिमिटेड, लोग माइग्रेट करेंगे, फाइट्स फॉर रिसोर्सेज, सर्वाइवल स्ट्रगल, मॉडर्न लाइफ खत्म हो जाएगी। लंबे समय में क्या होगा? धरती 2 हिस्सों में बंट जाएगी। एक साइड हमेशा दिन, दूसरी साइड हमेशा रात बीच का एरिया, ट्वाइलाइट जोन, वही सबसे सेफ होगा, लेकिन जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं होगी। आधी धरती जल जाएगी, धरती का एक हिस्सा हमेशा सूरज के सामने रहेगा, वहां तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। आधी धरती जम जाएगी, इमारतें गिर जाएंगी। दूसरी तरफ हमेशा रात, तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सबसे खतरनाक चीज क्या है जानते हो? धरती का मैग्नेटिक फील्ड। अगर धरती घूमना बंद तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगा और फिर सूरज की खतरनाक रेडिएशन सीधे धरती पर आएगी। क्या कोई इंसान बचेगा? शायद बहुत कम। कुछ लोग अंडरग्राउंड रहकर बच सकते हैं, लेकिन पूरी मानव सभ्यता लगभग खत्म हो जाएगी। तो अब सोचो, हम जिस धरती पर रहते हैं वो कितनी परफेक्ट है। अगर उसका एक छोटा सा सिस्टम भी खराब हो जाए, जिंदगी खत्म हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो स्पीकी 100, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।